बेटा वो इस केस में है कि अगर हमारे पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हों, अगर हमारे पास टू सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, मीन थर्ड रूल हमारे पास है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक से ज़्यादा हों, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हों तो बेटा याद रखें, अगर इस केस में हमारे पास वो जो केसेस बनती हैं, पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो दो बनती हैं। जो केसेस बनते हैं वो दो बनते हैं। मीन एक तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों सेम हों, बोथ आर सेम। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि बोथ आर डिफरेंट। मीन सपोज अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर बेटा दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं वो दोनों के दोनों सेम हों तो फिर हम उस नाम से पहले प्रीफिक्स बेटा वही होती है जो किसी भी नाम से पहले हम यूज़ करते हैं। तो अगर सेम है तो बेटा हम प्रीफिक्स जो यूज़ करते हैं वो डाई यूज़ करते हैं दो के लिए, ट्राई यूज़ करेंगे तीन के लिए, एंड सो ऑन। और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो बेटा हम फिर उनके लिए प्रीफिक्स डाई और ट्राई वाली जो है वे ये यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए हम दोनों को अलग-अलग से उनका नाम देंगे, उन सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे अलग-अलग से ही। और किस तरह से नाम देंगे बेटा वो डिपेंड करता है उनके सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। मीना मोस्टली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बेटा इस केस में उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं। अब दूसरा बेटा फिर इनकी पोजीशन के बारे में है कि इनकी पोजीशन फिर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। तो बेटा पोजीशन इन फोर्थ रूल को भी मैं यहाँ पे ही अगर करना चाहूँ तो फोर्थ रूल में पोजीशन अगेन ये दो केसेस हैं हमारे पास। अगर तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं तो उनकी पोजीशन के लिए हम दो दफ़ा हम वो नंबर लिखेंगे जिस कार्बन के साथ वो अटैच्ड हैं। मीन अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक हैलोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे ही एक हैलोजन और प्रेजेंट हो जाए, सपोज़ ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह का केस आ जाए तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे कि ये इसका नंबर क्या बनेगा, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग करते हुए इसी को दोनों की पोजीशन बताएंगे, ये भी 2 पोजीशन एक दफ़ा इसके लिए बताएंगे, एक दफ़ा इस क्लोराइड के लिए बताएंगे, और इनको सेपरेट किससे करेंगे, हम कॉमा से करेंगे। ये 2 डाई क्लोरो होगा। अगर दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हों और इस तरह से हो 1 2 3 4 5, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन सपोज यहाँ पे है, तो ये 1 2 3 4 5 नंबरिंग हमने की, दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हैं। तो अगेन इनके लिए दोनों से अलग से नंबर लिखेंगे, ये 2 3, और अगेन हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, डाई। नंबर्स को नंबर से सेपरेट करने के लिए बेटा हम कामा यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को नंबर से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइफन यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हैलोजन ही हो सकता है, जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो कोई मिथाइल भी हो सकता है। मीन्स ये भी हो सकता है हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास 4 कार्बन इस तरह से हों, एक कार्बन यहाँ पे हो, एक कार्बन यहाँ पे हो, और अगर यहाँ पे हैलोजन अटैच हो, यहाँ पे इक्विवेलेंसी को सेटिस्फाई मैं अगर कर दूँ तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन हैं। लॉन्गेस्ट चेन अगर हमने यहाँ से सेलेक्ट करनी हो तो सपोज़ हम ये वाली इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन की साइड्स पे अटैच होने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट हैं बेटा वो एक ये है, एक ये है। हाइड्रोजन को बेटा कभी भी हम सब्स्टिट्यूएंट कॉल नहीं करते। तो अब इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है,
अब इसको नाम कैसे देंगे? सबसे पहले हम हैलोजन की पोजीशन देखेंगे कौन सी बन रही है। तो बेटा 2 पोजीशन पे हैलोजन अटैच है। कौन सा हैलोजन है? क्लोराइड है, तो क्लोराइड के लिए की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? क्लोरो यूज़ करेंगे, क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद देखें बेटा मिथाइल की कौन सी पोजीशन बन रही है? तो 4th पे ऊपर मिथाइल है, तो 4th हम लिख देंगे मिथाइल। और उसके बाद हम पेरेंट नेम लिखेंगे कि चेन कौन सी है। तो बेटा 5 कार्बन वाली चेन है, 5 कार्बन चेन के अंदर जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? पेंटेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेंटेन। तो ये इसका नाम होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। तो बेटा यहाँ पे बुक के ऊपर एक्सरसाइज में भी इसकी गिवन है, क्वेश्चन गिवन है नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। आप वो क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे और अगर कोई वहाँ पे मसला आता है किसी भी नेम किसी भी स्ट्रक्चर में, तो बेटा वो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसी तरह से ये बुक के ऊपर इस चैप्टर में बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स उसने डिस्कस की हुई हैं। बिल्कुल इन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए आप जो बाकी रिमेनिंग जो कंपाउंड्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, उनके बेटा अपने ओन पे नेम दे के चेक करें कि क्या वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप उनको नेम दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।